Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज से हमारा इंजीनियरिंग सेगमेंट चालू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 60 दिन में वो हर डाउट इंजीनियरिंग का हम कवर करेंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो पहले आपके सवाल हम यहाँ पर उठाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों ने जो पूछा है वो हमारा सवाल ये है, क्या अभी हमें टॉप मतलब कॉलेजेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की आज बात कर रहा हूँ। इसी से अगर आप जिस भी स्टेट में कॉलेजेस लेने जा रहे हो तो आप वहां पर समझ सकते हो कि मुझे अभी कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। शुड बी वेट फॉर JEE और हमें दूसरी चीजों का वेट करना चाहिए या काउंसलिंग का वेट करना चाहिए, या मुझे XYZ कॉलेज ऑफर कर रहा है CS ब्रांच, मुझे वो लेना है नहीं लेना है, या मुझे मैकेनिकल मिल रही है, मेरी ड्रीम ब्रांच मिल रही है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, मे भी बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं मिले। राइट? क्यों मैं ये टॉपिक बना रहा हूं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आप लोगों ने पूछा भी है और दूसरा इसका रीजन ये भी है कि ताकि आप जब तक हमारी बाकी सारी चीजों को देखें तो उससे पहले आप निश्चिंत रहें जो मैं आज आपको बता रहा हूं कुछ पॉइंट को लेके। तो मैंने 10 ऐसे पॉइंट बनाए हैं जिनको आपको याद में रखना है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो नंबर 1 पे हम आ जाते हैं, टाइप ऑफ कॉलेजेस। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कितने तरह के कॉलेजेस हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर होता है क्या, एक IITs NIT IITs होते हैं, ये नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती है। एक स्टेट में कितने टाइप्स ऑफ कॉलेज होते हैं? नंबर 1 होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट, राइट। नंबर 2 जो होते हैं यूनिवर्सिटीज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के अगर एक एग्जांपल ले लें और मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की बात करें, मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं या मुझे उसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। यूनिवर्सिटीज में JLU आ जाता है, RKDA, SRK, राधा कृष्णन, मतलब कई सारे, यहाँ सत्यसाई यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी होती है एक तरह से ऑटोनोमस होती है। मेडिकेफ्स यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, वैष्णव यूनिवर्सिटी इंदौर में है। ये यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि ये खुद ही एग्जाम बनाती हैं, खुद ही कॉपी चेक करती है, खुद रिजल्ट देती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट आपको दे पा रही है, पुराने बैचेस को प्लेसमेंट दिया है तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं है। और सबसे मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं ध्यान रखने वाली, वो ये है कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें 90% यूनिवर्सिटी ऐसी है भाई कि वहां से करने का भी ना कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, इंजीनियरिंग। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इसलिए मैंने आपको ये जो सीरीज चलाई ना, पूछो हक से, इसका मकसद ही हमारा ये है कि हम आपको अवेयर कर सके। मैंने जो बताया कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये अपना खुद का एग्जाम कराती है। एग्जाम नहीं तो परसेंटेज के बेसिस पे ले लेती हैं, कि डिपेंड करता है जिस ब्रांच में इनकी सीट खाली होगी तो वहां पर भाई आप पास भी हो गए ना 3rd डिवीजन तो भी ले लेंगी। नॉर्म्स जो है कि आपकी 50% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, अगर ये तो भी ये ले लेंगे, राइट। अगर आपका वो किसी कारणवश आप SC ST OBC में 40% भी हो तो भी वो ये ले लेते हैं, राइट। इनके हिसाब से जिस ब्रांच में इनकी डिमांड होगी वहां पर ये क्राइटेरिया रख देते हैं, जिस ब्रांच में डिमांड नहीं होगी उसमें नहीं रखते। ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी उसमें ऐसी कोई डिमांड है नहीं, मध्य प्रदेश की खास तौर से। बाकी जो 10% यूनिवर्सिटी उसमें डिमांड है तो उसमें मेन ब्रांचेस की डिमांड है, CSIT स्पेशली इनकी, बाकी की मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम डिमांड है। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, काउंसलिंग प्रोसीजर। देखो आपको ये समझना होगा, पहले हमने समझा कि कॉलेज कितने तरह के होते हैं, अब दूसरा हमने समझा काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है? इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए एक जोसा की काउंसलिंग होती है जो नेशनल कॉलेजेस के लिए है। इसके बाद हर स्टेट की गवर्नमेंट एक काउंसलिंग कराती है। यूपी की अलग, तमिलनाडु की यहाँ पर अलग है, कोमेट की अलग है, यहाँ पर दिल्ली की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, राइट। इसी तरीके से हर स्टेट की काउंसलिंग होती है। फिर आ जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स। जैसे मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स के बेसिस पे ले लेती है, तो कई यूनिवर्सिटी खुद के एग्जाम्स भी कराती है। तीसरा होता है डायरेक्ट, चौथा आप डायरेक्ट एडमिशंस कर लें। डायरेक्ट एडमिशंस इन द सेंस मैं XYZ कॉलेज हूँ और मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहा हूँ, लेकिन इस डायरेक्ट एडमिशंस में कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ये भी घुमा फिरा के कान वहीं से पकड़ेंगे, आपकी काउंसलिंग ही करेंगे फिर आपको एडमिशन देंगे। लेकिन डायरेक्ट एडमिशंस भी होते हैं, 4 तरह से एडमिशंस होते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, JEE रैंक, राइट।
आपकी अगर JEE रैंक 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो डोंट वरी, आपको किसी भी कॉलेज में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है और कई गवर्नमेंट कॉलेजेस के आपके पास चांसेस है एडमिशन लेने के, बशर्ते आप कौन सी ब्रांच चूज कर रहे हो यहाँ पर, राइट। तो अगर रैंक अच्छी है, नो नीड टू वरी। जितने भी कॉलेज अभी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ऑल दे आर मेकिंग योर ऑप्शंस, राइट। अभी हम देश से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। SRM एक यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए यहाँ पर मणिपाल यूनिवर्सिटी है, तो ये भी खुद के एक एग्जाम्स कराते हैं, राइट। बट हम मध्य प्रदेश की एक बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, राइट, आपको एडमिशंस मिल जाएगा काउंसलिंग प्रोसीजर के बाद भी, तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। JEE की रैंक अच्छी है तो आपको नहीं लेने की जरूरत है, अभी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपकी अच्छी नहीं भी आई है, राइट, तो एक और ऑप्शन है जिसको आप जाकर कर दे सकते हो एग्जाम्स, अभी होने वाला है इसका एग्जाम्स, और फिर आप प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग दैट। अच्छा, अगर CS ब्रांच चाहिए आपको, राइट, मैं आपको स्पेशली बता दूं, CS ब्रांच चाहिए तो आप अभी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि CS ब्रांच में अगर आप जाओगे तो यकीन मानिए किसी कॉलेज ने भी अगर आपसे कमिटमेंट किया है तो वो खुद श्योर नहीं होगा कि आपको उस ब्रांच में वो एडमिशन दे पाए या नहीं दे पाए। सो मेक श्योर दिस थिंग कि अगर आपको CS ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशंस ले सकते हो। देखिए, यहाँ पर 2 डिफरेंस है, जैसे कि मैंने बताया, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अगर आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स ले लेते हो एक ऑप्शंस के तौर पर, तो आप कॉलेजेस की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो। कॉलेज की काउंसलिंग कैसे होती है? DT के थ्रू, मान लीजिए जोसा के थ्रू, या फिर हमने बताया महाराष्ट्र की MSCT की थ्रू होगी, यूपी की अलग UPSEE की थ्रू होगी, राइट। सो यहाँ पर जो DT के थ्रू होगी वो काउंसलिंग होगी कॉलेजेस के लिए। यूनिवर्सिटी वाले इससे फ्री होंगे, जैसे कि मैंने बताया JLU यूनिवर्सिटी है, मेडिकेफ यूनिवर्सिटी है, वैष्णव यूनिवर्सिटी है, तो आप इनमें डायरेक्ट ले सकते हो। लेकिन क्या आपका वर्थ है JLU में एडमिशन लेने का, ये आप डिसाइड करो, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, बाकी आप खुद से ही डिसाइड कर लो। अब एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है यार मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं चाहिए और मुझे ना यही प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो फिर आप वहां कम फीस पर ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी डाउट है कि काश मिल जाए, चलो ट्राई करते हैं, ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं ले लूंगा, ऐसा डाउट भी है, तो बिल्कुल भी अभी आप डायरेक्ट एडमिशन मत लो, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया तो कॉलेज आपके बिहाफ पे काउंसलिंग करेंगे, और इसका मतलब ये है कि आप काउंसलिंग में बैठ नहीं पाओगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट। ऑब्वियसली आपने मुझे राइट दे दिया है, अब मैं जैसे ही पोर्टल खुलेगा मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, मैं आपकी सारी चीजें कर दूंगा। जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं चॉइस फिलिंग भी अगर मैंने कर दी, तो फिर आप कैसे चॉइस फिलिंग कर पाओगे? अगर आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड या कोई भी XYZ दोस्त किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, आपको लगता है कि मुझे भी ना इसी कॉलेज में चाहिए क्योंकि मेरे XYZ पहचान के ये बंदे वहाँ पर पढ़ते हैं, राइट, टीचर्स वहाँ पर पढ़ते हैं, फ्रेंड पढ़ते हैं या पढ़ती है, जिसके लिए स्पेशली आप जाना चाहते हो, अपना 4 साल का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो उसके पीछे, तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद एक और मैंने पॉइंट लिखा है, काउंसलिंग अगर आप अटेंड नहीं करना चाहते, राइट, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे काउंसलिंग अटेंड नहीं करना है यार, मुझे साथ में पार्ट टाइम में ये कर रहा हूँ, बस मेरा एडमिशन हो जाए किसी कॉलेज में, मुझे काउंसलिंग इन तमाम चीजों से मतलब नहीं है, तो आप जा सकते हैं। अगर आपको बेस्ट ROI चाहिए अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट ROI कॉलेज कौन सा है, राइट, और उसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, तो फिर आप इसमें मत जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे प्राइवेट कॉलेजेस ही चाहिए, कौन सा अच्छा मिल जाएगा, और मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि CS ब्रांच ही चाहिए, मैंने पहले बताया था पॉइंट में कि अगर CS ब्रांच चाहते हो तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि CS ब्रांच तो ऐसा है कि कॉलेजेस के ऊपर है ही नहीं, आपको B और C कैटेगरी के कॉलेजेस मिलेंगे ऑन दैट। हाँ, अगर आपको दूसरी ब्रांचेस है तो मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आपको CS ब्रांच मिल सकती है। अगर आप अभी ट्राई करो तो उसमें आप देख सकते हो, और आप WhatsApp पे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, व्हाई नॉट गिव अथॉरिटी ऑफ काउंसलिंग, एक मैंने पॉइंट और यहाँ पर लिखा था कि अगर आप काउंसलिंग की जैसे अथॉरिटी किसी को नहीं देना चाहते हैं, सो अथॉरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे मैंने बताया कि एडमिशन प्रोसेस होती है यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू, यूनिवर्सिटी तो क्या है कि खुद ही ले लेगी, राइट। सो
काउंसलिंग के थ्रू जहां पर भी एडमिशन्स होता है, इसका मतलब ये है कि आप उस कॉलेज में जहां आप एडमिशन ले रहे हो उनके पास अथॉरिटी तो है नहीं, वो काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन लेंगे, लेकिन वो पहले से अपना स्टॉक बना के रख लेते हैं कि जब हमारा अगर मान लीजिए काउंसलिंग से कोई बच्चा नहीं आया तो हम यहाँ पर खुद से ही उनकी काउंसलिंग कर दें। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग से नहीं आया तो आपको दे दिया, अरे पहले काउंसलिंग वालों को यहाँ पर मौका मिलता है फिर आपको मिलता है। मतलब अगर आप कॉलेजेस को दे रहे हैं तो आपको तो और ड्रॉबैक ही हो रहा है मेरी नज़र में। लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं और कॉलेज से भी भरवा सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन फुल फीस में कॉलेज में जाना ये बेवकूफ़ी है अगर आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो। ये मेरी नज़र में वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है अगर फुल फीस में डायरेक्टली वो एडमिशन ले रहा है तो। फीस का मैंने बताया कि हर कॉलेजेस की हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा, नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर आपके डाउट्स कवर हो गए होंगे। जो मैंने आपके 10 यहाँ पर क्वेश्चन आंसर उठाए थे और उन सारे सवालों का मैंने जवाब यहाँ पर कवर कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो पूछो, हक से चलो करें इंजीनियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.